हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी 3 years LLB एंट्रेंस एग्जाम इन 3 months 10 days फ्रॉम जीरो। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द सिलेबस। ठीक है ना, कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं, किस सब्जेक्ट के लिए और कैसे प्रिपेयर करने हैं, क्या रिसोर्सेज, कौन सी बुक्स में से क्या क्वेश्चंस, कैसे से क्वेश्चंस आते हैं जो आप आंसर कर पाओ। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइम टेबल। मैं आपको टारगेट्स प्रोवाइड करूंगी जिसको आप फॉलो करके अपनी इस एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस चैनल पे आप न्यू हैं या फिर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, लाइक जरूर करें इस वीडियो को एंड कमेंट्स में जो भी डाउट्स हैं वो जरूर पूछें। एंड आप हमें इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे जरूर ऐड हो जाए, व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। ठीक है, आप फॉर्म जो है टेंटेटिव लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 13 जून। अभी तक फॉर्म्स नहीं आए हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट डेट्स आई हैं। 28 जून को आपका एग्जाम है, संडे को। ठीक है, उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स है जो आप चेक कर सकते हैं। एडमिशन क्राइटेरिया में 100% एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम को ही कंसिडरेशन दी जाती है। एलिजिबिलिटी 45% मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल आपके ग्रेजुएशन के अंदर। अगर 2026 के अंदर ही आप अपना ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर में हो तो येस, आप ये फॉर्म भर सकते हो जब भी फॉर्म आएगा एंड ये एग्जाम आप दे सकते हो। पैटर्न ऑफ द एग्जाम देखते हैं। 1 hour 30 minutes आपको दिए जाते हैं फॉर दिस एग्जाम। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। पेपर जो होता है इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी में होता है। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज जो है वो आपका 30 मार्क्स का है। लीगल एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का है। रीजनिंग एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश 30 मार्क्स की है। रीजनिंग के अंदर आपका मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही कवर होते हैं। एंड येस, देयर इज नेगेटिव मार्किंग। 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है ना, एंड इसके लिए आपको मॉक टेस्ट जो है वो हमारे वेबसाइट loggery.in पर मिल जाते हैं, जिनका डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। लीगल एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे खासे क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं। 5 to 10 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप चाहो तो हमारे कोर्स में से कर सकते हो, जिसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैंने अपने लेक्चर्स में आपको कवर करवाए हुए हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस MCQs प्रोवाइड करे हुए हैं। ठीक है, फिर चैप्टर वाइज MCQs प्रोवाइड करे हैं, चैप्टर वाइज और भी क्वेश्चन फॉर्मेट में प्रोवाइड किया हुआ है मैंने, एंड थ्योरी भी प्रोवाइड करी हुई है। तो सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन आपका इस कोर्स से हो जाता है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको मेरा कोर्स नहीं लेना है तो आप यूनिवर्सल्स की बुक ले सकते हैं, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। यहाँ से आप अपनी थ्योरी और MCQs कवर कर सकते हैं। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स के भी मैंने कोर्स दिए हुए हैं, जिसमें आपको PDF मिल जाते हैं इंपॉर्टेंट जितने भी टर्म्स हैं उसका, एंड प्लस वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं। अगेन, अगर आपको कोर्स के लिए नहीं जाना है, आप यूनिवर्सल्स की बुक में से जो है ये इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स कवर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट केस लॉज जो है आपके मॉक टेस्ट में ये ऐड करके दिए जाएंगे आपको वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, हिंदू लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ। ये सारा जो है आपने इसकी थ्योरी LA एंड LR बाय विली में से आप पढ़ सकते हो। फॉर एक्स्ट्रा हेल्प आप मेरे कोर्सेज के लिए भी जा सकते हो, स्पेशली टॉर्ट्स का जो कोर्स है, बिकॉज सबसे ज्यादा कंफ्यूजन टॉर्ट्स में होती है, जजमेंट बेस्ड ये होता है। इसका भी कोर्स आपको अवेलेबल मैंने करवा दिया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। LA एंड LR बाय विली में से आप थ्योरी पढ़ सकते हो। ठीक है ना, प्लस आप लीगल रीजनिंग MCQs हमने प्रोवाइड किए हुए हैं अपनी वेबसाइट पे, ये जरूर खरीदें। इससे आपकी बहुत लीगल GK की प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लस जो आपके प्रिंसिपल एंड फैक्ट वाले क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस आप विली में से ही करिए, विली की बुक में से ही आप करिए। ठीक है, आपको कोई भी टॉपिक जो समझ नहीं आ रहा उसका आप हमसे कोर्स ले सकते हैं। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ का भी कोर्स आएगा। ठीक है, वो पढ़ सकते हैं, इंटरनेशनल लॉ का भी। जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस, लीगल GK, लीगल रीजनिंग MCQs में मैंने कवर करवा रखे हैं। ठीक है, थ्योरी आपको LA एंड LR बाय विली में मिलेगी इन सबकी। उसके बाद है जनरल नॉलेज, स्टैटिक GK। स्टैटिक GK का जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। देखिए, इसके लिए मैं कहूँगी कि स्टैटिक GK का जो हमारा क्यू बैंक है उसको ज़रूर रेफर करिए, उसको एज अ टेस्ट ज़रूर सॉल्व करिए। इसमें से बहुत बढ़िया आपके होंगे। बुक्स जो आप रेफर कर सकते हैं वो है अरिहंत 2750 MCQs, प्लस आप साथ ही में अरिहंत की जो बुक आती है थ्योरी की छोटी वाली, वो भी आप रीडिंग देना इन टॉपिक्स के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बुक्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, फोक डांसेस, फेस्टिवल्स, इंपॉर्टेंट डेज, यूनाइटेड नेशंस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं। स्टैटिक GK का जो क्यू बैंक है वो loggery.in पर
अवेलेबल है, ठीक है ना। उसके बाद करंट अफेयर्स जो है आपने वो जून 2025 से लेकर के आपने लगभग जून 2026, ये लगाओ 10 to 15 जून 2026 तक के करके जाने हैं। आई नो बहुत बच्चों का बैकलॉग होगा, करंट अफेयर्स बहुत वीक होते हैं बच्चे के, न्यूज़पेपर पढ़ना होता है मेनली, ठीक है। अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, देखो जो बैकलॉग है मतलब जो न्यूज़ निकल चुकी है उसके लिए तो आप loggery.in का जो है वीडियो लेक्चर्स ले लीजिए। इसका डेमो लेक्चर्स भी हमारे पास हैं, आप देख करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। इसमें मैं आपके शॉर्ट नोट्स बनवाती हूँ, आपको स्टोरी फॉर्मेट में सारी करंट अफेयर्स सुलझा देती हूँ। शॉर्ट नोट से आप बार बार रिविजन कर सकते हैं और इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पिछले सालों में आए हैं, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स ले सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल है, ₹300 पर मंथ के हिसाब से ये अवेलेबल है। जो आने वाले लेक्चर्स हैं, जो मंथ्स हैं, वो आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल से फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ली जाती हैं। चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मैगजीन्स या कहीं और से मैं नहीं कहूँगी कि आप करंट अफेयर्स कवर करो, बिकॉज नोट्स नहीं बनते हैं, समझाते नहीं है, तो आपकी अच्छे से रिविजन नहीं हो पाती, देयरफॉर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड यस, मॉक टेस्ट के साथ, जो आपके मॉक टेस्ट है उसके साथ आपको करंट अफेयर्स के मंथली MCQs बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, जो वैसे वो ₹250 पर मंथ के हिसाब से अवेलेबल हैं, बट आपको ये मॉक टेस्ट के साथ फ्री मिल रहे हैं। उसके बाद आता है रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, नंबर अल्फाबेट सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, स्टेटमेंट इन्फ्रेंस, सिलॉजिज्म्स, नंबर रैंकिंग, सीक्वेंस, ठीक है। अब ये जो ग्रीन वाले सारे टॉपिक्स हैं, ये आपने RS अग्रवाल में से करने हैं। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक ले लेंगे आप, प्लीज बुक खरीदने से मत भागना, ठीक है ना। यूट्यूब पर ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, बट बुक जो है वो आपको डायरेक्शन देगी, नहीं तो आप डायरेक्शन लेस रहोगे, ठीक है ना। तो ये याद रखना, अगर आप बुक्स में कंजूसी कर रहे हो ना कि कोई बात नहीं ऐसे ही हम सस्ते में तैयारी कर लेंगे, तो फिर रिपीट करोगे, जितनी एग्जाम की फीस है वो ही वापस आप भरोगे, उतने ही में आपकी बुक्स और रिसोर्सेज आ जाते हैं मोस्टली, ठीक है। स्टेटमेंट और सिलॉजिज्म्स इन्फ्रेंस के जो क्वेश्चंस हैं, ये आप MK पांडे की बुक में से करोगे, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे, ठीक है। उसके बाद आता है मैथ्स का भी हमारे पास कोर्स आ चुका है, ठीक है। मैथ्स कोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं करना है, ये गलती से ऐड हो रखा है, बहुत ही पुराने में एक क्वेश्चन है, ये नहीं करना है, ठीक है। बाकी सारे टॉपिक्स आपको करने हैं, ठीक है। आप मैथ्स कोर्स में से कर सकते हो, जो कि 30 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक पे बेस्ड है। 30 डेज वंडर बाय एस चंद आप खरीद के खुद भी ट्राई कर सकते हो पढ़ने का, बट अगर मैथ्स आपका हमेशा वीक रहा है तो प्लीज ये कर लेना। मैथ्स जो है ना वो मतलब आपको वो एक्स्ट्रा एज दे सकता है, वो 5-6 नंबर जिसकी वजह से रैंक बनता है, जिसकी वजह से एडमिशन आती है, वो मैथ्स है, ठीक है ना। तो और बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ करके जाते हैं, बट अगर आप कर जाएंगे तो आपको वो 5-6 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। कई बार मैथ्स बहुत भी दे देते हैं ये लोग जानबूझ के। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसकी लिस्ट आप याद कर सकते हो नीतू मैम की बुक में से, ठीक है। नीतू मैम की बुक में से आप याद कर सकते हो। एंड जो ग्रामर आपका है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस, प्रेपोजिशंस, ये भी नीतू मैम की बुक में से रूल्स याद करो एंड फिर प्रैक्टिस करो। इसमें से अगर वर्ब्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं तो ठीक है, टेंसेस और प्रेपोजिशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है। अब अगर हम टाइम टेबल की बात करें, जो कि कल से ही स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले तो कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि टाइम टेबल फॉलो करेंगे। देखिए, टाइम टेबल के अंदर आपने मतलब हर रोज लग जाओ अब तो, ठीक है। तो अगर मतलब ये आपने 5 दिनों में ये 3 टॉपिक्स आपके खत्म होने चाहिए। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे लेक्चर्स देख लिए 5 दिनों में, साथ साथ में क्वेश्चंस लगा लिए चैप्टर वाइज, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट एक्सपेक्टेड वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एज टेस्ट, ठीक है ना। और फिर उसके बाद थ्योरी की भी रीडिंग मार लिया आपने, ठीक है ना। ये आप कर सकते हो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन। कोडिंग डिकोडिंग, लॉजिकल रीजनिंग कैसे पढ़नी है, एक्सरसाइज के एग्जांपल्स तो सॉल्व करनी ही है, एक्सरसाइज भी मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो रिपीट लग रहे हैं वो आप छोड़ सकते हो। जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट लग रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपको ऐसा लग रहे हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट है, हम इन्हें रॉन्ग अटेम्प्ट करें, उनको मार्क कर लो एज रिविजन, आप फिर सॉल्व कर सकते हो इसी बुक में। आंसर मत मार्क करो किसी का भी, क्योंकि यही बुक आप वापस से कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसे ही टॉट्स को भी 10 डेज दिए, कॉन्ट्रैक्ट्स को भी, क्रिमिनल लॉ को भी, ताकि आप अच्छे से MC
एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर सको और थ्योरी भी अच्छे से पढ़ सको, और थ्योरी पढ़ते पढ़ते आपने नोट्स भी बनाने ताकि रिविजन हो सके। करंट अफेयर्स को 5-5 दिन में आप लेक्चर्स के थ्रू कवर करोगे, बड़े आराम से कवर हो जाते हैं, ठीक है। साथ में एमसीक्यूज भी सॉल्व करोगे, उससे आपको पता चलेगा आप कितना पानी में हो, कितना अच्छी आपकी प्रिपरेशन है, कितनी बुरी आपकी प्रिपरेशन है, ठीक है ना। और आपके पास रिविजन के लिए भी बहुत सारा टाइम बचता है, ठीक है ना। यहाँ पर रिविजन, मॉक टेस्ट अभी से ही देना स्टार्ट कर दो। ट्राई करो कि हर वीक एक मॉक टेस्ट दो। हर मॉक टेस्ट आप 2 बार सॉल्व कर सकते हो, वापस में जाकर दोबारा से आप सॉल्व करोगे उन्हीं मॉक टेस्ट को, ठीक है ना। कोई भी डाउट है, आपको लग रहा है कि कोई मुझे चीज़ समझ में नहीं आई है, आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। एंड ज़रूर इनरोल करें हमारे कोर्सेज के लिए, ठीक है। मॉक टेस्ट के लिए ज़रूर इनरोल करें, आपको रियलिटी पता चलेगी कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, बिकॉज बहुत ही डिटेल इन डेप्थ जाकर के मॉक टेस्ट बनाती हूँ मैं, ठीक है। एंड जो कोर्सेज हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ज़रूर इनरोल करें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।